बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डॉक्टर मुराद रास जो पंजाब के वज़ीर तालीम हैं उनके एक बयान पे कुछ कहना चाहूँगा। गुज़िश्ता रात एक मीडिया पर्सन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फरमाया कि हम पंजाब एक्ट ला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल एक्ट ला रहे हैं, जिसमें जो पहला कानून है प्राइवेट स्कूल्स को मैनेज करने का, उनको रेगुलेट करने का, उसको बेहतर बनाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्राइवेट स्कूल एक्ट आ जाएगा, नए कवानीन आ जाएंगे और नए कवानीन दौर हाज़र के जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक होंगे। उसमें जो तमाम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वालिदैन हैं और जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट है, उनका सबका बराबर का जो है, उनको जो कमियां कोताहियां पिछले कानून में हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बात सुन के कि जब उन्होंने फरमाया कि हम ज़बरदस्ती इनको स्कूलों को पाबंद करेंगे, और जब मीडिया पर्सन ने उनसे सवाल किया कि आपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों से भी कोई बात की है इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा जी वो कौन होते हैं उनसे मैं बात करूं इस सिलसिले में, हमने तो इम्प्लीमेंट करवाना है कानून। तो जनाब डॉक्टर मुराद रास साहब, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, आपने एक टर्म पढ़ी होगी लेजिटिमेसी, जिसको उर्दू में जायज़ियत कहते हैं। तो जब भी कोई कानून किसी मुआशरे के लिए या किसी मुआशरे के तबके के लिए बनाया जाता है, अगर वो कानून ऐसा हो कि उस तबके को लगे कि ये हम पर जुल्म है या ज़्यादती है, यह कानून जो है हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय जो है वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है, तो जनाब अली मुआशरा उस पर अमल नहीं करता। और किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में कवानीन पर ज़बरदस्ती अमल नहीं करवाया जा सकता। कोई भी आप मिसाल उठा के देख लें, कोई जुर्म भी आपने रोकना है ना किसी जगह पे, तो वहाँ जो है वो कानून ये डंडे से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। उसका वक्ती तौर पर तो कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो भी आपके मशीरान हैं, जो भी आपको जो है उन्होंने गुस्से और बुग़्ज़ और तासब भरा है आपके अंदर प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, वो आप किसी दिन सोने से पहले सोचें कि जनाब जो प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के सारे स्टाफ हैं, आप उनके भी मिनिस्टर हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी आपने ही करना है। तालीम सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आपको 250 मिलियन बच्चों को अपने अंदर समाये हुए है। स्कूलों के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसमें आपका ख़र्चा क्या आता है, गवर्नमेंट का ख़र्चा क्या आता है। मिसाल के तौर पर आप जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ आपका गवर्नमेंट का कम अज़ कम एक बच्चे पे 10 से 15 हज़ार रुपया ख़र्चा आता है। उनकी टीचर्स की तनख्वाहें हैं, 2-2 एकड़ में उनके स्कूल हैं, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन का ट्रस्ट अगर प्राइवेट स्कूल्स पर है तो वो किसी अलहदा टॉपिक है, इस पर बात कभी फिर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसी पर रहते हैं कि आखिर कोई ना कोई उनके अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर कोई खूबी है जिसकी वजह से जो तलबा हैं और वालिदैन हैं उनका एतमाद उनको हासिल है और वो वहाँ हैं। और जनाब आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है और जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है और जो आपके इवन दैन जो आपके गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ज़रा आप डाटा तो इकट्ठा करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पढ़ते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं
जो प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा हैं, वो प्राइवेट स्कूल एक्ट जो आप बना रहे हैं, इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर आपने उनके हकूक़ का ख्याल इस एक्ट में ना रखा तो इस एक्ट को मानेगा कौन और ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? तो लिहाजा जनाब, आप ये एक्ट बनाएं, बड़ी अच्छी बात है, कानून बनाना चाहिए, कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, लेकिन आपको इसके तमाम स्टेक होल्डर्स, आप वालिदैन की तंजीमें बुलाएं, आप स्टूडेंट्स के जो तंजीमें हैं उनको बुलाएं, आप जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उनके नुमाइंदे बुलाएं। बेशक अगर आपको उनके चेहरे पसंद नहीं है ना, कई के जो आपके ख़िलाफ़ बयानात देते रहते हैं, उनको आप ना बुलाएं। आपको जिनके चेहरे पसंद हैं आप उनको बुला लें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में से ऐसे लोग भी होंगे जो है वो एक मॉडरेट हैं, मतलब उनका किसी कोई सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप उनको बुलाएं, उनसे आप उनके मसाइल को समझें। ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो आपकी मदद कर रहा है, यानी हुकूमत की मदद कर रहा है। और स्टेक होल्डर तो ये हर लिहाज से है, स्टेक होल्डर कैसे नहीं है? सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं, उनके टैक्स के पैसों से जनाब मुराद राज साहब आप तनख्वाह लेते हैं। आपकी सेक्रेटरी एजुकेशन उन पैसों से तनख्वाह लेती है। मैं एक नहाने के लिए साबुन लेता हूँ ना, उस पर भी मैं टैक्स देता हूँ। मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ, उस पर टैक्स देता हूँ। उसके पैसों से ये आपका निज़ाम चलता है। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक स्कूल जो है, वो भी लोगों के पैसों से चला रहे हैं। आप अपनी जेब से आप पैसे वहाँ नहीं डाल रहे। तो लिहाजा आप ये तासुब की ऐनक जो है वो उतारें और तमाम जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स के, इसमें जो आप प्राइवेट स्कूल एक्ट बना रहे हैं उनको बुलाएं और एक ऐसा कानून बनाएं जिस पर कल को अमल भी हो जाए। वरना ये भी एक, जैसे पहले आपने फरमाया उसमें इंटरव्यू में कि 1984 का कानून बना हुआ है या 1994 का कानून बना हुआ है, तो आपके ख्याल में उस पर अमल नहीं हो रहा, तो इसलिए आप कोई नया कानून बना रहे हैं ना, या उसमें कोई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। आप उसमें कमियां, कोताहियां, खामियां समझते हैं। ये सही बात है, आपकी वक्त के साथ साथ तब्दीली होती रहनी चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए हमें, ताकि जो जदीद तकाज़े हैं उसके मुताबिक जो है वो सारे अदारे मजबूत हों। दूसरा, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप के जो मशीरान हैं, या शायद उनके अंदर कोई तासब है प्राइवेट स्कूल के बारे में। पिछले दिनों मैं सुन रहा था आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने बड़ी पेपर्स पे तस्वीरें लहरा के एक स्कूल का नाम लिया, लाहौर ग्रामर स्कूल का, जिसकी बड़ी जो है वो इनपुट है हमारे सिस्टम में। जो है अरफा करीम भी उसी स्कूल से पढ़ी हुई थी और बड़ी नामवर शख्सियात वहाँ से पढ़ के आई हैं और माशरे में सर्व कर रही हैं। अगर कोई वहाँ ऐसे अनासर हैं तो उसका तरीका ये है कि मीडिया पे आके आप उनकी तस्वीरें दिखाएं और लोगों को बताएं कि ये वहाँ ये हो रहा है। आप उसकी तफ्तीश करें, जो कल्प्रिट्स हैं, जो उसमें मुजरम साबित होते हैं, उनको सजा दें, उनको फांसी दे दें। लेकिन ये इस तरह बदनाम करना और अदारों के नाम ले लेके, और फिर आप सोचें कि अगर आपका बच्चा या बच्ची वहाँ उस अदारे में पढ़ते हैं, आपने वहाँ दाखिल कराया हुआ है और वो ठीक है, उन्हें किसी ने हरास नहीं किया। मिसाल के तौर पर उस स्कूल में अगर 200 असातिज़ा पढ़ाते हैं तो 200 असातिज़ा ने तो हरास नहीं ना किया। आपने तो 5-7 के नाम, चलो 10-15 लगा लें, जिन्होंने हरासमेंट फैलाई थी, जिन्होंने ये जुर्म किया था। गलत है, काबिल मज़म्मत है, ये कोई शक नहीं, लेकिन उसका तरीका आपका जनाब गलत है। तो जो बच्चे जिनको हरास नहीं किया गया या जो टीचर हरास नहीं करते, वो मुआशरे को किस मुँह से बताएंगे हम LGS में पढ़ाते हैं? या बच्चे कैसे कहेंगे हम LGS में पढ़ते हैं? लोग उनसे कहेंगे नहीं आप उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ ये काम हो रहा है।
तो आप कुछ अक्ल के नाखून लें। माशाल्लाह बाशऊर हैं, समझदार हैं, सियाने हैं। तो अब आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि मैंने उनको छोड़ना नहीं है, तो अब तक आपने मुकदमात मेरा ख्याल है दर्ज करा दिए होंगे पुलिस ने उन लोगों के ख़िलाफ़, और वालदैन ने भी आपको तहरीरी शिकायत दे दी होंगी। इन हालात में जैसे हालात आपने पैदा कर दिए, आपने उन लोगों का केस ख़राब किया है। जो बच्चे या बच्चियां वहाँ हरासमेंट का शिकार हुई हैं, उनके साथ ये ज़्यादती है कि अब मीडिया पे आके इतनी हाइप क्रिएट कर दिया। वो लोग डर जाएंगे। डर के उनमें से अगर पहले 50 लोगों ने आगे आना था, अब वो 50 की बजाय इस मीडिया हाइप की वजह से 5 भी ना हो सकता है। तो केस किसका कमज़ोर हुआ? समझे, सोचें। वो ये जो है ना, किसी भी मामले की तह तक पहुंचने से पहले, तफ्तीश करने से पहले ना रौला डालना शुरू कर दिया करें। जिस तरह आपके वो हैं हमारे हवाबाजी के वज़ीर जनाब सरवर खां साहब, वो जाली पायलट उन्होंने बना दिए और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया जी कोई जाली नहीं है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है कि आप अपनी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक नया नारा लेके आई है, तब्दीली का नारा लेके आई है, और वो लोगों को उनके हकूक़ देने का नारा लेके आई है, उनको इंसाफ दिलाने का नारा लेके आई है। अगर आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे, ऐसे कवानीन बनाएंगे जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होंगे, लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं होंगे, बल्कि उनको आप हरास करेंगे, आप हरासमेंट का शिकार उन लोगों को करेंगे, तो वो आपका जो प्लेटफॉर्म है जैसे आप आए हैं, उसके साथ भी इंसाफ नहीं होगा। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आप ये प्राइवेट स्कूल्स के बारे में तासब की ऐनक उतारेंगे, और जो एक्ट आप बना रहे हैं उसमें आप उनका इनपुट लें। हो सकता है कि कुछ तजावीज़ ऐसी आपको दें जो आपसे रह गई हों, और वो उसको एक मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव कानून जो है वो बनाएं, लोग खुशी से उस पर अमल करें। कानून वही अच्छे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ कि कानून वही बेहतरीन होता है जिस पर लोग खुशी से अमल करते हैं। वो कानून जिस पर ज़बरदस्ती अमल करवाया जाता है, वो जो है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है अमल करवाना उस पर। जी बहुत शुक्रिया।